नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो काफ़ी गंभीर विषय है। साथियों, अमूमन देखा जाता है कि धार्मिक समारोह हो या फिर कोई शादी समारोह हो या फिर कोई उत्सव जैसे कार्यक्रम हो, जहाँ पर तेज साउंड की ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से डीजे का जो नाम है काफ़ी आगे है। साथियों, डीजे की वजह से डीजे बजाने की जो प्रचलन है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है इस प्रकार के कार्यक्रमों में, जिससे डीजे की तेज साउंड की वजह से मनुष्य के शरीर पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही डीजे की वजह से, तेज साउंड की वजह से कई सारे लोगों की मौत भी हो गई है। क्या है खबर, इसके बारे में हम आपको बताएँगे। आप सभी को बता दें कि इस प्रकार की प्रचलनों में ब डीजे बजाने का जो प्रचलन है बढ़ता जा रहा है, जिससे काफ़ी चिंता का विषय है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक डाटा जारी करके बताया है कि 12 से 35 वर्ष के आयु के लोग लगभग विश्व भर में 1 अरब से अधिक ऐसे लोग हैं जो तेज म्यूजिक और लंबे शोर के संपर्क में रहने की वजह से सुनने की क्षमता जो है कम होने का खतरा उन पर बना हुआ है। ये डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट कहता है। साथियों, शादी-ब्याह के समारोह हो समय हो या फिर कोई धार्मिक उत्सव हो, इस प्रकार से डीजे बजाने का जो प्रचलन है अमूमन हर जगह देखने को मिलता है, जिसमें युवाओं का जो सहयोग होता है, युवाओं का जो उत्साह होता है काफ़ी बढ़-चढ़ कर देखने को मिलता है। साथियों, डीजे की तेज आवाज़ की वजह से हाल ही में एक खबर निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, जहाँ पर एक मकान गिर गया। साथियों, डीजे की तेज साउंड की वजह से वहाँ पर ध्वनि तरंगे निकलती हैं। ध्वनि तरंगे निकलने की वजह से जब ध्वनि तरंगे दीवारों से टकराती हैं, क्योंकि तेज साउंड की ध्वनि होती है, तो काफ़ी ज़्यादा तीव्रता से ध्वनि तरंगे निकलती हैं और दीवारों से टकराती हैं। जब मकान जर्जर या पुराना होता है, तो उसकी वजह से वो दीवारें गिर जाती हैं। इसी प्रकार से घटना घटी है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, जहाँ पर 9 लोग घायल हो गए हैं और 1 की मौत हो गई है। ये तो इनडायरेक्ट रूप से हुई है, लेकिन कुछ घटनाएँ ऐसी घटी हैं, जहाँ पर डायरेक्टली डीजे की तेज़ साउंड की वजह से मौत हो गई है। जिसमें भोपाल में बीते दिनों एक खबर निकल कर आई थी कि 13 वर्षीय समर बिल्लौर की मौत हो गई थी, जो दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के समय चले आ रहे समारोह में भाग लिया और तेज आवाज़ में डीजे बज रहा था, जहाँ पर डीजे की आवाज़ सुनकर भीड़ में नाचने लगा और नाचते-नाचते वह बेहोश होकर गिर पड़ा और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसी प्रकार से एक केस छत्तीसगढ़ में सामने आया, जब बलरामपुर जिले में 40 वर्षीय युवक की डीजे की तेज आवाज़ की वजह से सिर की नसें फट गई और उसकी मौत हो गई। साथियों, 8 फरवरी 2025 को विदिशा में एक शादी समारोह में महिला संगीत कार्यक्रम के दौरान तेज आवाज़ की डीजे बजने की वजह से डांस करते समय एक युवती की मौत हो गई। तो इस प्रकार से और कई खबरें हैं। 14 फरवरी को ये 27 वर्षीय प्रदीप जाट जो दूल्हा थे, उनकी मौत, घोड़ी पर बैठे थे तो उस समय बेसुध होकर गिर पड़े और बाद में उसकी मौत हो गई। 15 फरवरी को भोपाल में 25 वर्षीय युवक सागर वर्मा की भी मौत इसी प्रकार से हो गई। तो इस प्रकार से कई ऐसे खबरें हैं जो निकल कर समय-समय पर आते रहते हैं, डीजे की तेज साउंड होने की वजह से मौत का कारण बनते हैं। साथियों, कई सारी मेडिकल रिसर्च से साबित हो चुका है कि डीजे की तेज आवाज़ के कारण जो हृदय की गति है वो बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तनाव पैदा करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं शरीर में उनका उत्पादन बढ़ जाता है, जिस प्रकार से इस परिस्थितियों में हार्ट अटैक आने का कारण हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रकार से अचानक मृत्यु होने का भी कारण होता है। साथियों, आपको बता दें कि ध्वनि स्तर का जो है अलग-अलग से, जिस प्रकार से हर एक चीज़ को मापने का एक पैमाना होता है, ठीक उसी प्रकार से ध्वनि को मापने का भी एक पैमाना होता है, जिसे डेसिबल कहते हैं। ध्वनि को हम डेसिबल से मापते हैं और जो हर एक प्रकार के डेसिबल की जो तीव्रता का डेसिबल का जो मानक है वो सेट किया गया है। जैसे आप अमूमन थोड़ी यदि धीमे स्वर में बात करते हैं तो कानाफूसी जिसे कहते हैं वो 30 डेसिबल की ध्वनि होती है। औसत कमरे का जो शोर होता है 30 से 50 डेसिबल होता है। नॉर्मली जो बातचीत आप नॉर्मल जो बोलचाल की तीव्रता होती है, बोलचाल की जो तीव्रता होती है 60 डेसिबल की होती है। तो इस प्रकार से कई जो पैमाने हैं बताए गए हैं, किस प्रकार की ध्वनि को हम सुनने योग्य कह सकते हैं, किस प्रकार की ध्वनि को शोर और कोलाहल की श्रेणी में बाँट सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब 70 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो सुनने योग्य ध्वनि होती है। साथियों, आपको बता दें कि डाटा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 85 डेसिबल से ज़्यादा शोर में प्रतिदिन काम करता है, 8 घंटे तक काम करता है, 8 घंटे से ज़्यादा रहता है, तो उससे सुनने की क्षमता है वो कम हो जाती है और अंत में वह बहरा हो सकता है। इस प्रकार से बात करें तो तेज़ आवाज़ की वजह से कई सारे लोगों को सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कैसे जैसे शिशु काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो इस तेज़ आवाज़ की जो होती है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा खतरा रहता है। उसके बाद से 60 वर्ष के जो अधिक लोग 60 से ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं, उनको काफ़ी खतरा रहता है। कई प्रकार की बीमारियाँ जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, इस प्रकार के कई लंबी बीमारियों से जो ग्रसित होते हैं, उनको भी इस प्रकार का खतरा बना रहता है। साथ ही डीजे की तेज़ साउंड जो होता है, कानों में जब पड़ता है,
तो हार्ट बीट बढ़ जाती है और कानों की जो है इस प्रकार से तनाव, चिड़चिड़ापन इस प्रकार से शरीर मनुष्य के शरीर में स्वभाव इसको देखने को मिलते हैं। जब कानों की नसों में खून गाढ़ा होने लगता है तो इस प्रकार से लंबे समय तक रहने से जो है हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। साथियों, डब्ल्यूएचओ ने एक गाइडलाइन जारी की, इसमें कहा गया है कि 65 डेसिबल के बाद जो नॉइज़ पॉल्यूशन होने लगता है, मतलब 65 डेसिबल तक की ध्वनि जो होती है, सुनने योग्य होती है, उसके बाद से जो होती है वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आने लगती है। 75 डेसिबल के बाद हानिकारक होती है और 120 डेसिबल के बाद आपको हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, बहरापन सहित अन्य जानलेवा बीमारियाँ हो सकती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है 70 डेसिबल की ध्वनि को झेल सकता है, उससे ज़्यादा की ध्वनि होती है उसके लिए हानिकारक होती है। अब जब सोचिए, जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है वो सिर्फ 70 डेसिबल की ध्वनि झेल सकता है, 70 डेसिबल की जो तीव्रता होती है उसको झेल सकता है। बात करें डीजे की, तो डीजे की जो ध्वनि निकलती है उसकी तीव्रता 150 डेसिबल से होती है, मतलब दोगुने के आसपास दुगने से भी ज़्यादा होती है। तो सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि जो स्वस्थ मनुष्य 70 डेसिबल ध्वनि झेल सकता है और लगातार उसे 150 डेसिबल की ध्वनि मिलेगी, तो ध्वनि तरंग उसके सीधे शरीर पर जाएगी और किस प्रकार से उस पर असर डालेगी। साथियों, इस प्रकार से जो घटनाएँ घटती हैं, इसको लेकर सरकार की तरफ से भी कई सारे नियम कानून बनाए गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अलग-अलग इलाकों के लिए अलग-अलग स्कोर निर्धारित कर दिए हैं कि सरकार की तरफ जो निर्धारित किया गया है कि जैसे इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर अ, दिन में 75 डेसिबल तक की ध्वनि अलाउ रहेगी और रात में 70 डेसिबल तक के लिए। व्यावसायिक एरिया में 62 डेसिबल तक की दिन में और 55 डेसिबल तक के लिए रात में। वहीं रिहायशी इलाकों में 55 डेसिबल तक की ध्वनि जो होगी वो दिन में आप कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद 45 डेसिबल तक की ध्वनि रात में। रहायशी इलाकों में और फिर इसके बाद साइलेंट ज़ोन जो होते हैं, सरकार के द्वारा होल्ड किए जाते हैं, उन पर ही 50 डेसिबल तक की ध्वनि दिन में और 40 डेसिबल तक की ध्वनि रात में लागू रहेगी। यदि इसके मानकों को आप नहीं मानते हैं, हालाँकि सरकार की तरफ से कई जगहों पर 10 बजे के बाद 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर और डीजे पर पाबंदी ही रहती है। लेकिन जो ये पैमाने सरकार ने बताए, जो मानक बताए हैं, यदि इनको आप नहीं मानते हैं, तो इसके खिलाफ जो पीड़ित व्यक्ति है उसको अधिकार होता है कि वह सरकार के पास इनके खिलाफ केस कर सकता है। तो हम बता दें आपको कि अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा आप खटखटा सकते हैं। इसके तहत आप जा सकते हैं, साथ ही उसकी शिकायत कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं और रात में लाउड स्पीकर और इस प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के खिलाफ या फैलाने वालों के खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं। तो सरकार के द्वारा 268 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथियों, इस प्रकार से बात करें तो जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है, इससे हमारे शरीर में इस प्रकार की बुरा असर पड़ते हैं। इस प्रकार से जो मनुष्य के शरीर में काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं मनुष्य के लिए। साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? साथ ही आप क्या सोचते हैं, किस प्रकार से हमें हानिकारक है हमारे लिए ध्वनि प्रदूषण यंत्र? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।